आउटपुट। कोई भी प्रोग्राम लिखते वक्त सबसे जरूरी काम जो होता है वो यही होता है कि आपने यूजर को उसके रिजल्ट्स कैसे दिखाने हैं, आपने यूजर से वैल्यूज कैसे लेनी है और उन वैल्यूज को फिर सॉल्व करके आपने यूजर को रिजल्ट कैसे दिखाना है। जब हम यूजर से वैल्यूज ले रहे होते हैं, जब यूजर से कुछ वैल्यूज पूछ रहे होते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं। उन वैल्यूज को सॉल्व करके उनके आंसर्स निकाल के जो रिजल्ट्स हम यूजर्स को दिखाएंगे उनको हम आउटपुट कहते हैं। जब यूजर से वैल्यूज ली जाएंगी तो उसको इनपुट कहा जाता है और उन वैल्यूज का आंसर फाइंड आउट करके जो रिजल्ट यूजर को दिखाया जाएगा तो उसको आउटपुट कहते हैं। हम लोग इनपुट के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस यूज करते हैं, लेकिन पहले उन्होंने आपको आउटपुट का तरीका सिखाया, क्योंकि आउटपुट के लिए प्रिंट एफ हम पहले भी यूज करते रहे हैं पिछले चैप्टर में भी। तो प्रिंट एफ को बाकायदा तौर पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इधर ध्यान रखें प्लीज। उन्होंने आपको बताया कि जब आपने प्रिंट एफ लिखना है तो आप इस तरह से इसको यूज करेंगे। सबसे पहले आपने ये वर्ड लिखना है प्रिंट एफ। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो तरह की चीजें लिखी जाती हैं। सबसे पहले आप डबल कोट्स के अंदर जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे भला? फॉर्मेट स्ट्रिंग। एक ऐसी स्ट्रिंग लिखेंगे जिसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई होगी, जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए गए होंगे। हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया है, हम इसको फिर से एक बार जरा रिवाइज करेंगे कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। अच्छा, इसके बाद फिर आप लोगों ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने जो बुक पर लिखा है ना, इसको उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है कि ये ऑप्शनल है। ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये प्रिंसिपल है, ये रूल है कि जब कोई चीज सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को, और अगर एक ऐसी चीज हम लिखना चाहते हैं जो ऑप्शनल है, यानी कभी लिखते हैं और कभी नहीं लिखते, जरूरत के तहत, अगर जरूरत है तो उसको लिखेंगे, जरूरत नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने का मकसद ये है कि ये ऑप्शनल है। अब ये ना समझिएगा कि जब हम प्रिंट एफ यूज करेंगे तो उस वक्त हम आर्गुमेंट को ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। नो, उसने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आना। यहां आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये ऑप्शनल है। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लिखा करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी कोई मिसाल देखते हैं कि प्रिंट एफ हम कैसे यूज करते हैं। अगर तो सबसे पहला केस ये है कि आपने सिंपल सा एक मैसेज जो है वो शो करवाना यूजर को। जैसे आप यूजर को बताना चाहते हैं कि मैं नारोवाल में रहता हूं, तो आप एक छोटा सा प्रिंट एफ का जो है वो लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रिंट एफ और ऐसे डबल कोट्स में लिखेंगे आई लिव इन नारोवाल। यहां ही आप लोगों ने ऐसे करके लिख दिया। अब यहां आप देख लें, इस मैसेज के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तब हम आर्ग्यूमेंट्स भी लिखा करेंगे। अभी उसकी भी हम मिसाल देखते हैं। सबसे पहले जरा इस फॉर्मेट स्ट्रिंग को समझते हैं कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है इससे क्या मुराद है। फॉर्मेट स्ट्रिंग की मदद से हम तीन तरह की चीजें लिख सकते हैं। यहां पर या तो हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर यहां पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं, या फिर यहां पर हम लोग एस्केप सीक्वेंस लिखते हैं। क्या बोला? इन सब की हम लोग मिसालें देखेंगे। आप लोगों ने गौर से समझना है ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकें। ठीक है? फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है इससे मुराद तीन चीजें हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग से मुराद तीन चीजें। आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब है कोई मैसेज, कोई जुमला। जैसे ये हम लोगों ने लिखा आई लिव इन नारोवाल। दूसरी चीज जो आप लिख सकते हैं वो क्या है भला? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर से मुराद ये है कि आप बताना चाहते हैं कि आप किस तरह की वैल्यू आउटपुट करेंगे। आप जो वैल्यू आउटपुट करेंगे क्या वो स्ट्रिंग टाइप की होगी? आप जो वैल्यू आउटपुट करेंगे क्या वो इंटीजर टाइप की होगी, क्या वो फ्लोट टाइप की होगी, या कैरेक्टर टाइप की होगी? वो किस तरह की वैल्यू होगी जो आप आउटपुट करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या मुराद है? आप ये बताते हैं कि आप जो वैल्यू आउटपुट में दिखाएंगे वो किस तरह की वैल्यू है, उसकी डाटा टाइप क्या है। समझ आ गई ये बात की? एस्केप सीक्वेंस से क्या मुराद है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नई लाइन पर जाना चाहते हैं तो आप /n लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं? /n। इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं।
इसी तरह अगर आप एक टैब लगाना चाहते हैं, टैब से मुराद होता है आपका टेक्स्ट थोड़ा सा आगे प्रिंट हो, कुछ जगह छोड़ के आगे प्रिंट हो, तो आप /t लिख सकते हैं। ये जितनी चीजें हैं ये आपने ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखनी है। अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो भी डबल कोट के अंदर आएगा, अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख रहे हैं तो वो भी डबल कोट के अंदर आएगा, और अगर आप कोई एस्केप सीक्वेंस लिख रहे हैं तो वो भी इन डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। जब आप प्रिंट एफ यूज करेंगे, जब आप कोई मैसेज यूजर को दिखाने की कोशिश करेंगे या इसकी जरूरत पड़ेगी, तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आपको ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में 3 चीजें आप लिख सकते हैं जरूरत के तहत। आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हैं, या फिर आप एस्केप सीक्वेंस लिख सकते हैं। टेक्स्ट क्या है? कोई मैसेज, कोई सेंटेंस जो आप शो करवाना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या मुराद है? डाटा टाइप बताई जाएगी कि किस तरह का वेरिएबल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। और एस्केप सीक्वेंस क्या है? हाँ, मुख्तलिफ तरह के एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो बैकस्लैश से शुरू होते हैं, न्यू लाइन का होता है, टैब का होता है, रिटर्न का होता है, कैरीज रिटर्न। वो जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे या उनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये कैसे इस्तेमाल होता है। मान लें हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, वो हाइश इंक्लूड वाला, आपको पता है कि आपने उससे ही अपना प्रोग्राम शुरू करना होता है। आपने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर डाटा टाइप का, उसका जो है वेरिएबल का नाम आपने सी रखा, और उसके अंदर आपने एक वैल्यू प्रिंट स्टोर की है के। ठीक है जी। इसी तरह मान लें इंट स्टूडेंट्स, ये एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंट है और इसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो मान लें मिसाल के तौर पर 20 हैं। अब मैं ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो देखिएगा मैं इनको कैसे प्रिंट करवाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। अब मैं चाहता हूं स्क्रीन पर इस तरह से प्रिंट हो, इस तरह से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसे ये वाला कॉलन हो आगे, और आगे लिखा हुआ आए 20। ठीक है। फिर उसके बाद न्यू लाइन पर लिखा हुआ आए कैरेक्टर वैल्यू, ऐसे ये वाला कॉलन हो आगे, और फिर आगे के लिखा हुआ नजर आए। ये आउटपुट आनी चाहिए। लेकिन ये जो 20 है ये हमने वेरिएबल की मदद से प्रिंट करवाना है, वैसे ही नहीं 20 लिख देना। असल में ये यहां से 20 हमने यहां प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, और ऐसे ये वाला जो के है ये भी एक वेरिएबल में स्टोर किया गया है, वहां से लेके हमने प्रिंट करवाना। समझ आ रही है बात की? तो अब हम ये कैसे प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट एफ, सबसे पहले हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे करके डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, आगे ये वाला हम लिख देंगे। अब इसके बाद जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो एक वेरिएबल की वैल्यू है। ये 20 क्या है? वेरिएबल की वैल्यू। तो इस डबल कोट के अंदर अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि वो किस तरह का वेरिएबल है। %d लिखेंगे। इससे हमारे प्रिंट एफ को पता चलेगा कि अब जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अब ये डबल कोट्स बंद हो जाएंगे और ऐसे कॉमा डाला जाएगा। अब उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर, जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उस वेरिएबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। यार इस वेरिएबल का नाम आपको कंफ्यूज ना करे, आप इस वेरिएबल का नाम रख लें क्लास अंडरस्कोर स्टूडेंट। इससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। अब आगे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? क्लास अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? इस लाइन की वजह से ये आउटपुट आ जाएगी, ऐसे स्टूडेंट्स लिखा आएगा, फिर ये वाला कॉलन लिखा आएगा, और ये जो %d है इसकी वजह से इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इस वेरिएबल के अंदर इस वक्त क्या स्टोर है? 20। तो ये वाली लाइन हमारी प्रिंट होगी। अब हम ये वाली लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है। स्क्रीन पर ये जो लाइन हम देखना चाहते हैं ये नई लाइन पर है, इसलिए प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले एक एस्केप सीक्वेंस लिखना पड़ेगा न्यू लाइन का। एस्केप सीक्वेंस लिखना पड़ेगा न्यू लाइन, तब हमारी आउटपुट नई लाइन से शुरू होगी, वरना हमारी आउटपुट जो है वो नई लाइन से शुरू नहीं होगी। अब हम अपनी आउटपुट में क्या दिखाना चाहते हैं?
कैरेक्टर वैल्यू, तो हम यहां इसी डबल कोट के अंदर अंदर ही लिख देंगे कैरेक्टर वैल्यू। आगे हम चाहते हैं ये वाला कॉलन का साइन नजर आए तो हम कॉलन लिख देंगे। अब आगे ये जो के है ये एक वेरिएबल से हमने लेना है, वो वेरिएबल जो है वो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल वैल्यू के अंदर स्टोर है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे परसेंटेज सी। कैरेक्टर टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज सी है। इसी तरह अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस है। तो ये परसेंटेज सी हम लोग लिखेंगे और ये डबल कोट्स यहां पर बंद हो जाएगा और आगे उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम क्या है जी? सी। ठीक है, फिर से आपको ये वाला सी और ये वाला सी कंफ्यूज ना करें, मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज करके लेटर कर देता हूं। वेरिएबल का नाम क्या है? लेटर। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा लेटर, वेरिएबल का नाम यहां पर हम लिखेंगे। इस लाइन की वजह से ये आउटपुट आएगी हमारी। ठीक है, अच्छा अब गौर करें जरा, ये जो हमने लिखा है स्लैश एन जो हमने लिखा है इसको क्या कहेंगे भला? एस्केप सीक्वेंस। क्या कहेंगे? एस्केप सीक्वेंस। ये जो हमने लिखा है ना कैरेक्टर वैल्यू और ये जो सेमी कॉलन इस कॉलन तक जो कुछ हमने लिखा है ये हमारा टेक्स्ट है। ये क्या है भला? टेक्स्ट। अच्छा ये जो परसेंटेज सी हमने लिखा हुआ है ये क्या है भला? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये हमने कहा था कि हमारी जो स्ट्रिंग होगी, पहले ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हैं और एस्केप। ये तीनों चीजें हर बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें से जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों की भी जरूरत पड़ जाए या इन तीनों में से किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़ती है वो लिखना अपने डबल कोट्स के अंदर। क्लियर है? अच्छा ये जो आर्ग्यूमेंट है अगर इसकी जरूरत पड़ती है, पहली बात कॉमा लगा के तो फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा। अब देख लें यहां पर भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा और कॉमा लगा के लिखा, यहां पर भी वेरिएबल का नाम लिखा और कॉमा लगा कर। क्लियर है? दूसरी बात, ये जब आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो ये डबल कोट के बगैर लिखना है, इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि स्क्रीन पर लिखा आ जाए LETTER, ये नहीं हम चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर है वो लिखी हुई नजर आए, इसलिए इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखना बल्कि इसको डबल कोट के बगैर लिखना। प्रिंट एफ एक इंतहाई अहम फंक्शन है। आपका कोई भी यूजफुल प्रोग्राम जो है वो प्रिंट एफ के बगैर नहीं हो सकता। देखिए ना, अगर आप यूजर से वैल्यूज लेते चले जा रहे हैं, उसको कोई आउटपुट ही नहीं दिखा रहे, तो उस प्रोग्राम का तो कोई फायदा नहीं होगा। मान लें आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, सवाल बड़ा मुश्किल आ गया, 20 नंबर का सवाल है, आप दो नंबर्स को जरब करना चाहते हैं, आपने कैलकुलेटर पे लिखा मिसाल के तौर पे 15 ज़रब 2, अब आपने इक्वल का बटन दबाया, स्क्रीन खराब है, आउटपुट ही नहीं आ रही, कैलकुलेटर का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो वो जो आउटपुट दिखाई जाती है कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, अगर वो सी लैंग्वेज से उसका प्रोग्राम लिखा गया है तो उसके अंदर फिर प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया गया। तो आपने भी जब यूजर को आउटपुट दिखानी है तो किस फंक्शन की मदद से दिखानी है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ब्रैकेट्स हैं, जो पैरेंथेसिस हैं, उसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक को हम कहते हैं आर्गुमेंट। ये जो आपने वेरिएबल्स की नाम यहां पर बताने हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू बतानी है, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है? एक प्रिंट एफ के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल प्रिंट करवाने की लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, आप जितने मर्जी वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। जितने आपने वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं डबल कोट के अंदर उतनी बार फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। जितने वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है डबल कोट के अंदर उतनी बार फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। ठीक है? एक और छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक से ज्यादा हमने वेरिएबल्स जो हैं वो शो करवाने हैं तो वो कैसे शो करवाए जा सकते हैं। किधर है डस्टर?
ये आउटपुट हम चाहते हैं। ये सारी वैल्यूज एक एक वेरिएबल से ली गई हैं। ये 2 हमने जिस वेरिएबल से लिया है ना वो इंट टाइप का है। ये 5.0 हमने जिस वेरिएबल से लिया है वो वेरी गुड, वो इंट टाइप का नहीं हो सकता, वो किसका है? फ्लोट टाइप। ये 3 हमने जिस वेरिएबल से लिया है वो भी इंट टाइप का, और ये 10.0 हमने जहां से लिया वो फ्लोट टाइप का है। अच्छा, लेक्चर का टाइम खत्म हो चुका है, ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। अब मान लें कि हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा दी हैं। ये 2 जिसके अंदर स्टोर है उस वेरिएबल का नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम जो है वो c है और इसका नाम d है। अब ये हम प्रिंट कैसे करवाएंगे? प्रिंट f। देखें, सबसे पहले ये एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वो वेरिएबल किस डाटा टाइप का है? इंटीजर। तो हम लोग लिखेंगे %d। फिर ये आगे प्लस का सिंबल आ रहा है तो वो तो हमने एज इट इज ही लिख देना, प्लस का सिंबल जो है वो एज इट इज। आगे ये 5.0 एक वेरिएबल से लेके प्रिंट करवाया गया, उसकी डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो हम यहां पर लिखेंगे %f। फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आगे ये 3 है, ये 3 किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप। तो हम लोग लिखेंगे %d। आगे इक्वल हमने शो करवाना है तो ऐसे इक्वल लिखेंगे। अब आगे 10.0 है, ये इंटीजर टाइप का नहीं है, सॉरी, अच्छा सॉरी, ये वो उसकी वेरिएबल का नाम लिखा है, ये भी फ्लोट टाइप का, तो हम क्या लिखेंगे? %f। अब ये डबल कोट्स बंद, अब आर्ग्यूमेंट्स आने लगे। ये जो %d है इसकी वैल्यू, यहां पर वैल्यू हमने कहां से लेके प्रिंट करवानी है? a से, a कॉमा। अगली वैल्यू जो है वो हमने वेरिएबल b से लेनी है, अगली वैल्यू c से लेनी है और अगली वैल्यू d से लेनी। ऐसे जितने वेरिएबल हैं वो कोमे के साथ आएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जितनी बार फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा उतने वेरिएबल्स के नाम होने चाहिए, ना तो उसे कम हो सकते हैं और ना ही उसे ज्यादा। कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आए हैं? 1 2 3 4 और वेरिएबल भी 4। बहरहाल प्रिंट एफ जो है ये प्रोग्रामिंग में बहुत अहम काम करता है। आपकी बुक से आपने वही वाला लेसन याद करके आना है